Assalamu alaikum, dear students. Walaikum assalam. Okay, let us start now. So today we are going to start another chapter of chemistry. That's atoms and molecules. हाँ, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर है क्या एक्चुअली। एटम्स, पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि एटम है क्या। देखो क्या है एटम। हमारे पास जो भी चीज है, जो भी कोई चीज होगी, अगर हम उसको ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको ब्रेक करेंगे, जो सबसे छोटा टुकड़ा उसका होगा जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज को हम कहेंगे एटम। ये हमारे पास कोई भी चीज है, मान के चलो ये आपने उठाया, आपने कहा ये सबसे छोटा है हमारे पास, लेकिन हम जब तक इसको ब्रेक कर सकते हैं, इट मीन्स कि तब तक ये एटम नहीं बन जाता है। जब इसका छोटा सा जर्रा जो कि हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उस चीज को हम एटम कहेंगे। अब ये एटम है क्या? देखो, जो भी एटम होता है इसको अपना एक चार्ज होता है। हर एटम का अपना चार्ज होता है। तीन चीजें होती है। किसी भी एटम को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। यस सर। तो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी एटम को बनाने के लिए। नंबर 1, इसमें क्या होने चाहिए? इसमें प्रोटॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रोटॉन्स। उसके बाद इसमें न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स। तो तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से जब ये तीन चीजें एक किसी भी चीज में प्रेजेंट होंगे तो उस चीज को हम एटम कहेंगे। यानी कि एक जो छोटा टुकड़ा होगा जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जिसमें प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो हम उसको एटम कहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ जो ये सेंट्रल में है, ये है इसका प्रोटॉन, ये एरिया इसका प्रोटॉन्स है, ठीक है। Yes, sir. और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी इनके साथ ही होते हैं। किनके साथ? प्रोटॉन्स के साथ ही न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के इर्द गिर्द होते हैं, न कि इन दोनों Yes, के sir. साथ, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इस स्लाइड से आपको समझ आएगा ये क्या है यहाँ पर जो ये सेंटर में है। Sir, ये वाला पोर्शन क्या है यहाँ पर? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है। इट मीन्स ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, दो चीजें हैं। yes, sir. ये प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। Neutrons, yes, sir. और ये जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है। Electrons. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साइड में है, लेकिन जो ये यहाँ पर है ये क्या है? Protons and neutrons. न्यूट्रॉन्स। ओके, अब बिलाल आगे सर, बढ़ते हैं। यस, सर जो मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो हमने नहीं पढ़ा है अभी, हम कहाँ इस पे जा सकते हैं? देखो किसी ने कहा कि वो हमने पढ़ा है, अभी थोड़ा उसमें पढ़ना है, ठीक है। नहीं सर, वो हमें इनकम्प्लीट है। वही ना, हमने थोड़ी बहुत हाँ, इंट्रोडक्शन दी है उसको, देखो कुछ तो अभी पढ़ा है समझ ना। नहीं आया। हाँ, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे आप, ठीक है। मगर सर जब तक हमने वो नहीं पढ़ा होगा ये मतलब नहीं आएगा अब सर। उसमें वो चीजें हैं जिनसे ये बना होता है। पहले हमें ईंट पता होनी चाहिए, फिर हम मकान की तरफ और बढ़ सकते हैं। ओके, वो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझो फिलहाल, ये मेन टॉपिक है। ओके ओके सर। देखो किन चीजों से बना होता है। ये जो हमने बीच में देखे थे, ये बीच में जो थे वो थे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, लेकिन जो इसके अराउंड थे वो थे इलेक्ट्रॉन्स। जब हम बात करेंगे जो ये प्रोटॉन्स होते हैं, इनका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता ये है। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। उनका कोई चार्ज नहीं, उनका कोई चार्ज नहीं होता है। दे आर विदाउट चार्ज। ओके,
यस, उनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। नाउ यहां पर अब बात समझना, देखो ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये सर्कल्स आपको दिख रहे हैं। Yes, sir. वेट, आई विल शो। देखो ये जो सर्कल्स है ना, ये पहला सर्कल आप देख रहे होंगे, अगर हमें यहाँ से ऐसे राउंड सर्कल बनाऊं तो इसमें दो आते हैं ना, दो इसमें। Yes, sir. हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये लाइन जो बनी, ये इसका पहला शल है। क्या है? पहला शल है। ये जो है, ये इसका दूसरा शल है। हाँ, ये बात आपको याद रखनी है। जो पहला शल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। इसका क्या काम है? जब तक ये वाला इस वाले शल में अगर किसी के पास, मान के चलो इस एटम के पास 10 कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके है ना, इसके पास 10 है, तो 10 में से इसको पहले जरूरी ये वाला शल फिल करना है। इसमें कितने डालने हैं इसको? 2 इसमें 2 डालने हैं। अब कितने बचे? अब बचे 8। वो जो 8 है वो दूसरे शल में आएंगे, क्योंकि इसका एक रूल ही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या रूल है, कि दूसरा शल जो होता है उसमें हमेशा आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अगर मान के चलो अब यहाँ पर हमारे पास 10 नहीं थे, हमारे पास 9 ही थे। कितने थे? 9 ही थे। तो इसमें कितने आ गए? पहले वाले में 2। पहले वाले में 2 आएंगे हमेशा, ये बात याद रखनी है, 2 आएंगे हमें। अब कितने रह गए यहाँ पर? जो दूसरा शल, इसमें 7 रह गए। चाहिए कितने हमें? दूसरे वाले शल में हमें कितने चाहिए? 8। तो 1 कम पड़ता है। तो इसका मतलब है ये वाला एलिमेंट जो है ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, ये सुटेबल नहीं है। तो सुटेबल बनने के लिए ये क्या करेगा? ये किसी से ये 1 वाला लेगा, जो इसका नेबर होगा उससे ये 1 वाला लेगा, तो ये खुद को सुटेबल करेगा। जब ये मॉलिक्यूल बनाएगा, जब ये कंबाइन हो जाएगा, ओके, तब इसको क्या चाहिए? 8 कंप्लीट करने के लिए इसको जरूरी 1 और कहीं से लाना होगा। वो ये 2 तरह से ला सकता है, या तो ला सकता है किसी के साथ शेयर करके, ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे, या अपना किसी को देकर, या किसी से कोई और लेकर, वो मैं समझाऊंगा कैसे। समझ आ रहा है? Yes, sir. ये बात भी याद रखो, ये जो हमने यहाँ बोला था कि यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स होते हैं। Yes, sir. हाँ, ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि जितने यहाँ पर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही यहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी होंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने इसको अलग किया है। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नहीं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर सकते हैं हम, खाली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने न्यूट्रॉन्स होंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ देखो हमारे पास कोई एटम था, ये वाला हमारे पास एक एटम था। पहले में इसका एटॉमिक नंबर मान के चलो, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। ओके, तो पहले शल में कितने आएंगे? 2 आएंगे ना, 2। फिर जो दूसरा शल होगा, जो इसमें कितने रहेंगे आप? 1। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन अब इसमें आ गया, जो भी आखिरी शल होगा उस शल को एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शल कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वैलेंस शल। अगर इसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस शल को क्या कहते हैं? वैलेंस शल। क्यों कहते हैं वैलेंस शल? इसको क्यों कहते हैं वैलेंस शल? क्योंकि ये लास्ट में आता है, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए जब ये कंबाइन हो जाएगा ना किसी एलिमेंट के साथ, कंबाइन कैसे होता है? ये हाइड्रोजन है ना, ये किसके साथ मिल जाएगा तब वाटर बन जाएगा? H2O बन जाता है वाटर, यानी कि 2 H 1 O।
जब ये कंबाइन हो Yes, जाएगा, जब ये ओ इनके साथ कंबाइन हो जाएगा, तब कौन सा पार्ट लेगा कंबाइन होने के लिए? ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्ट लेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वैलेंस का इलेक्ट्रॉन है। समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अब ये जो वैलेंस, अच्छा अब आप मुझे यहाँ ये बताओ कि जो हाइड्रोजन है हमारे पास, इसके कितने वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स हैं? बता सकता है कोई? हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है ना एक एलिमेंट है, आप मुझे बताओ इसके जो वैलेंस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में होंगे? कोई बता सकता है? No, sir. क्यों? किसी को इसका एटॉमिक नंबर पता है? एटॉमिक नंबर क्या है? फर्स्ट है शायद, पता नहीं। हाँ, इसका 1 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक ही है है सर। ना, इसका एक ही। जब इसका नंबर 1 है तो इट मींस इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही होगा। ठीक है, तो सर जब इसका नंबर मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना इसका उन्हीं नंबर पर इसका नंबर होता है। वैलेंस शेल के बारे में मैं इनके बारे में कह रहा हूँ, मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें कितने हैं? एक ही है। तो हमें कितने चाहिए? पहला फुल करने के लिए हमें कितने चाहिए? दो। लेकिन है कितने यहाँ पर? एक ही। तो ये ही है इसका वैलेंस शेल। क्या है इसका वैलेंस शेल? क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही है। ये वाला मान के चलो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? हमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। हाँ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो पहले शेल में कितने आए? एक ही इलेक्ट्रॉन है। नहीं, एक ही है ना, एक ही है ना यहाँ पर। एक चाहिए कितने थे? दो चाहिए थे। तो ये एक कहां से अब लाएगा? या तो किसी से शेयर करेगा या यही खुद किसी को देगा, या किसी को देगा। देखो अब कैसे। ये हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है? Yes, sir. है ना? हमारे पास एक और एटम है, ये है ऑक्सीजन। Yes, sir. ठीक है, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक ही है। वैलेंस में कितने हैं? एक ही है। ओके, अच्छा अब मुझे आप ये बताओ, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? Oxygen. एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए 20 तक, कम से कम 20 तक आपको याद होने चाहिए। ऑक्सीजन का 8 है। कितना? 8 है। अब अगर हम इसमें 8 डालेंगे, अब अगर हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो आप मुझे बताओ किस हिसाब से डालेंगे? ऑक्सीजन के 8 किस हिसाब से डालेंगे? पहले में कितने आएंगे? 2 आएंगे। पहले में 2 आएंगे। ओके, इन दोनों से हमें कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले में 2 होते हैं, वैलेंस है। और ये वैलेंस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमें वैलेंस से काम है। पहले 2 के साथ हमें कुछ नहीं है। ये फुल हो गया तो हो गया। अगर मान के चलो हमारे पास कोई और एटम होता, उसके ये भी फुल हो जाते 8, फिर उसके कोई नया वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता, उसमें 1 आ जाता, तो हमें उस 1 के साथ काम था, न कि इसके साथ। फिर समझ आ रहा है? Yes, sir. तो अब कितने हैं इसमें? पहले में कितने आ गए? 2. एटॉमिक नंबर क्या है? 8। तो यहाँ कितने रहेंगे? 6 सर। हाँ 6, वेरी गुड। अच्छा, आगे इसके 6 आगे ना 6। Yes, sir. चाहिए हमें कितने कुल? 8. हमें इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 8। वेरी गुड। हमें 2 चाहिए। अब 2 चाहिए पूरा करने के लिए। ओके, अब देखो हमें 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा, यहाँ पर कितने चाहिए थे हमें? हाइड्रोजन की बात अगर हम करेंगे, देखो हाइड्रोजन की बात हम करेंगे तो इसके कितने हैं? एक ही था ना, तो कम कितने पड़ रहे हैं? 8। उसको मैं क्रॉस में लिखूंगा जितने कम पड़ रहे हैं। ओके, Yes, sir. हाँ, यहाँ कितने कम पड़ रहे हैं?
दो, या उसको मैं क्रॉस में लिखता हूँ, Yes, sir. ठीक है। अब Yes, sir. इसके लिए 2 चाहिए हमें कंप्लीट होने के लिए, इसके लिए कितने चाहिए कंप्लीट होने के लिए? 1। तो देखो ये करता क्या है, कैसे वाटर बनता है। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन आ गया, Yes, आगे sir. ये इसका एक बॉन्ड है, ये एक ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन है। देखो इसमें पहले में हम लगाएंगे वो वाले 2, कौन से वाले 2? Yes. हाइड्रोजन के कितने आगे इसको? ऑक्सीजन। इसको कितने आगे आपने? ये 6 आगे आपने 6 इसको। यस सर। अब आगे देखो, समझो आप, हाइड्रोजन के कितने थे? 1। इस हाइड्रोजन का अपना एक, इस हाइड्रोजन का अपना एक, है ना? यस सर। तो उसके बाद देखो, अब इसको कितने चाहिए? इस वाले हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1 चाहिए ना। ये क्या करता है? ये इस ऑक्सीजन से 1 लेता है, समझ आ रहा है? यस सर। इससे इसने 1 लिया नहीं, इन दोनों ने आपस में ये शेयर किया। क्या किया? शेयर। इसने इसको दिया, इसको अपना दिया, ये बराबर हो गया। यस सर। हो गया बराबर, इसके भी और इसके भी। अब इसको कितने कम है? इस साइड में ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे कितने कम है? 3। अभी 1 कम है, क्योंकि देखो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए ना। अब कम है ना, तो ये कंबाइन करेगा इसके साथ। यस सर। समझ आ गया? कितने आ गए टोटल मिला के? 8 आ गए। इसके कितने आ गए? 8 आ गए। इसके कितने आ गए? 2। इसके कितने आ गए? 2। अब क्या वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया? यस सर। यस। इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट, इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट, इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट। जब ये कंप्लीट हो गए, सभी जब कंप्लीट हो गए, तो इसका मतलब है ये जो अब इन एटम से मिलकर जो हमें मॉलिक्यूल बन गया है, वाटर का जो मॉलिक्यूल बन गया वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर हम कुछ और करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपका क्वेश्चन होना चाहिए था यहाँ कि हमने 2 ही ऑक्सीजन क्यों ऐड किए, हम 3 नहीं कर सकते थे क्या? लेट फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन होना चाहिए, हम 2 ही क्यों करते हैं ऑक्सीजन के साथ? इसका मसला ये है क्योंकि ऑक्सीजन के जो वैलेंस में है, इसके वैलेंस में 2 कम पड़ रहे हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। जितने कम पड़ेंगे ना, उतने ही साइड में इसको मिलते हैं, साथ इसके उतने ही मिलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना कम था? 1 कम था, तो ऑक्सीजन 1 मिल गया। इस हाइड्रोजन का 1 कम था, तो ऑक्सीजन 1 मिल गया। लेकिन इसके 2 कम थे, इसलिए इसके साथ कितने मिल गए? 2 मिल गए। समझ आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आप समझो, ये जो मैंने बोला था अभी कि यहाँ पर प्रेजेंट है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स का पहला शेल है, ये इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सोलर सिस्टम है ना, जैसे सोलर सिस्टम है, सन बीच में है, उसके अराउंड जो प्लैनेट्स जो घूमते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर जो पहला शेल है उसमें कितने? 2 घूमते हैं। जो दूसरा है उसमें 8 घूमते हैं। उसी हिसाब से आगे भी हम बढ़ेंगे, तीसरे में भी 8, इसी तरह से। ओके, लेकिन इन शेल्स को, जिनको मैं शेल्स कह रहा था अभी, उनको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है उनको? पहले शेल को कहा गया है के, दूसरे को कहा गया है एल, तीसरे को कहा गया है एम। के एल एम, अगर और भी होंगे तो एन इसी तरह से आगे बढ़ेगा। ओके, पहले हम इनकी बात करेंगे। यहाँ पर के, इसको पहले शेल का नाम दिया गया है के। क्या मुझे कोई बता सकता है? यस सर, इन्होंने ए से क्यों नहीं स्टार्ट किया? ये जरूरी नहीं है, देखो ए से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है। ये मतलब जब आप पढ़ोगे ना वहां पर स्पिन क्वांटम नंबर्स वगैरह हायर क्लास में, तब आपको ये समझ आएगा के एल एम क्यों लिया है इन्होंने, ठीक है? बाकी ये उतना कॉम्प्लेक्स ये नहीं है जरूरी। आप अगर दिमाग में रखोगे ना, आप ए बी सी भी रख सकते हो,
ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके सर। तो ये जो KLM है ना, आप ऐसे कोई बता सकता है कि K जो है ना, K शेल जो है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दो। दो। हाँ, सर दो। जो L है इसमें कितने? 8। जो M है इसमें कितने? 8। दो। 8 नहीं आ सकते हैं 8, यहाँ पर आप मत देखो, मतलब मैं कह रहा हूँ कितने आ सकते हैं। ओके, अच्छा सर। यस, इसके हिसाब से। ओके, अब देखो, ये जो मैंने कहा कि पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में कितने आ सकते हैं, इस हिसाब से हम देखो कैसे ये पता चल सकता है। हम ऐसे ये पता लगा सकते हैं कि किस में कितने आ सकते हैं। शेल कितने हैं? पहले ये वाला 2, ठीक है, इसका फार्मूला ये है, पहले ये 2 आ गया 2, उसके बाद n मतलब नंबर ऑफ शेल्स, यहाँ पर कितने हैं? 1 सर। रेज पावर 2 into 1 एंड रेज पावर 1 का अगर 2 होगा तो इट मीन्स 1 है। ये आंसर 1 इज है। 2। ओके, है यस ना? सर। सो जो है 2 है, इसीलिए पहले शेल में 2 ही आते हैं। समझ आ गया? पहले शेल 1 लेंगे तो पहले शेल में 2 ही आएंगे। देखो दूसरे शेल में कितने आएंगे? हाँ, करो इसको क्विकली। 8 सर। 8 आएंगे। सो इसी हिसाब से ये आगे बढ़ता है। ओके, यस सर। हमें ओके, नाउ उसके बाद ये इस तरह से देखो, पहले शेल में 2 आएंगे, तीसरे में 8 आएंगे, फिर 18 आएंगे, इसी हिसाब से ये आगे बढ़ेंगे। यस, 18। हाँ। अगर इसमें 18 आएंगे, फिर हमने अभी कहा ना 8, वो कैसे रहा फिर? 8 उस शेल में वो एक एलिमेंट था, उसमें 8 आते थे, लेकिन अगर मतलब कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें बहुत सारे होंगे, इससे ज्यादा, तो वहां 18 आ सकते हैं तीसरे वाले में। हाँ, ओके, नाउ यस, 18 से ज्यादा मत आ सकता है। आगे इसी हिसाब से बढ़ता है ना, ये 2 इस into हिसाब 4 से into power बढ़ 2। सकता है। यस, इसी हिसाब से बढ़ता है, लेकिन उतने एलिमेंट ज्यादा नहीं है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स 18 पर ही आ जाते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, अब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। देखो मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स से जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो उस चीज को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, सिंपल याद रखना है कि जो जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। मैंने आपको अभी एक एटम कंबाइन होके दिखाया, हाइड्रोजन जब कंबाइन हुआ किसी और के साथ तो क्या बन गया, कोई एटम बन गया, उसको हम कहेंगे ये मॉलिक्यूल है। ठीक है। यस सर। वहां पर बन गया वाटर मॉलिक्यूल। यस सर। एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं वो मैंने आपको बताया कैसे कंबाइन होते हैं, क्योंकि ये खुद की में वैलेंस होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप खुद को शेयर करते हैं, उस हिसाब से ये आपस में मिल जाते हैं। ये कंबाइन होते हैं। हाँ, इनका कंबाइन होना एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड होता है, जैसे हीट एंड लाइट। ठीक। यस सर। ओके, नेक्स्ट वन देखो, इसके इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो, यहाँ पर जितने कम होंगे, यहाँ पर जितने कम होंगे, उस हिसाब से ये शेयर करेंगे। अगर कहीं भी अगर आप कहीं भी इस हिसाब से देखोगे तो आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स किस हिसाब से शेयर किए गए हैं, क्यों किए गए हैं। इसके बाद हमें और इसमें पढ़ने हैं कि बॉन्डिंग, शेयरिंग वगैरह, इसमें बॉन्डिंग पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये रखो याद, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसका कंसेप्ट रखो, जब दो एक ही किस्म के जब दो कंबाइन होंगे ना, ओ मान के चलो दो ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो उसको कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ आ गया क्या? देखो यस सर। फिर से बोलिए। जब दो एक जैसे मान के